स्लो वास्टिंग, रैपिड वास्टिंग, धीरे धीरे अपक्षय होना, और रैपिड वास्टिंग, तेजी से अपक्षय होना। द रैपिड इरोजन साइकिल शिफ्ट्स द रॉक्स, तेजी से क्षरण होना, शिफ्ट्स द रॉक्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, इसके मुख्य स्थान पर पहुंचाते हैं। बाय रबिंग, रगड़ाई के द्वारा, कटिंग, कटाई के द्वारा, पीलिंग, परतों के क्षरण के द्वारा। सो दैट, इसलिए, हाई एलिवेटेड एरियाज, उच्च जगह पर, ग्रेजुअली डिक्रीजेस, या हमेशा घटते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लो वास्टिंग, इसलिए इसे धीरे अपक्षय का धीमा होना कहते हैं, या डिडेंडेशन या अनाच्छादन कहते हैं। सी द पिक्चर, चित्र में हमें देखना है। दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ब्रोकन एंड अनब्रोकन, यह प्रक्रिया तोड़ने और न तोड़ने, तत्वों को तोड़ने और न तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। डाउनवर्ड इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए इसे हम मुख्य रूप से ढुलाई कहते हैं या परिवहन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स इज लो लाइंग रीजन्स, इस तरह के पदार्थों का अपक्षयन या अपक्षय मुख्य रूप से निचले क्षेत्रों में होता है। और होल्स इज कॉल्ड एट्रागेशन, या इसे भूवृद्धि कहते हैं। एज लॉन्ग एज द वेदर्ड मटेरियल्स, अपक्षय किए हुए तत्व, फिल अप द होल्स, गड्ढों में भर जाते हैं। एंड इट्स हाइट कीप ऑन ग्रोइंग, और इसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाई वास्टिंग, इसलिए इसे उच्च अपक्षय की प्रक्रिया कहते हैं। द वाइडनिंग एंड फ्लैटिंग ऑफ द सरफेस, सतह का घटना या बढ़ना, कॉल्ड द सरफेस बैलेंसिंग, सतह को समतल करना है, सतह को बैलेंस करना है। दिस इंक्लूड्स बोथ स्लो एंड रैपिड वास्टिंग, यह प्रक्रिया धीरे और तेजी दोनों से होती है। द प्रोसेस ऑफ सरफेस स्लाइडिंग, जमीन का खिसकना, वेदरिंग इज कॉल्ड, यह अपक्षय की प्रक्रिया कहलाती है। स्लो वास्टिंग, धीमी अपक्षय की प्रक्रिया कहलाती है। एंड द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द होल्स, और गड्ढों को भरने की प्रक्रिया इज कॉल्ड हाई वास्टिंग, और यह इसे तेजी से अपक्षय होना कहलाता है। फंक्शंस ऑफ रनिंग वाटर और रिवर, बहते हुए पानी का मुख्य फंक्शन, बहते हुए पानी और नदियों का मुख्य कार्य। सब पार्ट ऑफ रेन रिवर इवेपोरेट्स, कुछ हिस्से जो बरसात के पानी को इवेपोरेट भाप के रूप में बदलते हैं। सम ऑफ इट सीप्स इनटू द अर्थ, कुछ जमीन के अंदर चला जाता है या जमीन के अंदर रिस जाता है। एंड मोस्ट ऑफ इट फ्लोज डाउन, और यह कुछ इसमें से कुछ बह जाता है। द स्लोप ऑफ लैंड, धरती के निचले हिस्सों में। इन नल्स द रिवर, और नदियों में मिलता है। द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर, नदियों का बहता हुआ पानी। परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सरफेस बैलेंसिंग, जो सतह के समतलीकरण के लिए मुख्य भूमिका अदा करता है। द वर्क एरियाज ऑफ रिवर, नदियों का कार्य करने का क्षेत्र आर क्वाइट वास्ट, काफ़ी बड़ा होता है। द रिवर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन, नदियाँ जहाँ से निकलती हैं, टू द माउथ, जहाँ इसका मुख होता है। टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, इससे कई मुख्य तरह की मुख्य भूमियाँ प्राप्त होती हैं। द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स, नदियों का बहता हुआ पानी। अफेक्ट द सरफेस, सतह पर प्रभाव डालता है। इन 3 वेज, 3 तरह से। विच आर कॉल्ड 3 फंक्शंस ऑफ रिवर, यह नदियों के 3 तरह के कार्य कहलाते हैं। इरोजन अपक्षय या क्षरण, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, डिपोजिशन निक्षेपण। इरोजन क्षरण या अपरदन। द वाटर ऑफ रिवर बाय इट टेक्स इट्स फोर टेक्स ब्रोकन मटेरियल्स ऑफ रॉक्स डाउनवर्ड विच कम्स ऑन इट्स वे। द वाटर ऑफ, नदियों का पानी, बाय इट्स फोर, अपनी ताकत से, ब्रोकन मटेरियल्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के टूटने वाले तत्वों को इकट्ठा करता है। एंड विच कम इन दिस वे, जो इसके रास्ते पर आते हैं। दीज मटेरियल कम अप इन द वे ऑफ रिवर्स, ऐसे तत्व जो नदियों के रास्ते पर आते हैं। रिवर ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन, नदियों के द्वारा इसका अपक्षय होता है और इसका क्षरण होता है। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड वेट ऑफ रिवर, यह नदी और यही तत्व नदियों का वजन कहलाते हैं। दिस वेट फंक्शन एज द टूल ऑफ रबिंग, और यही फंक्शन, यही कार्य नदियों के द्वारा किए जाते हैं। दीज मटेरियल वर्क बाय रबिंग एंड
कटिंग द बॉटम एंड बैंक्स ऑफ रिवर्स, और यही तत्व इनके कारण नदियों के किनारे जो तट होते हैं उनको इनकी कटाई होती है। एंड दिस मेक द रिवर बॉटम डीप, और यही नदियों की गहराई को बढ़ाते हैं। एंड बैंक्स मोर वाइड, और नदियों के तटों को चौड़ा करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन, इसे हम अपरदन या क्षरण कहते हैं। द वर्क ऑफ इरोजन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ रिवर वाटर, यह क्षरण या अपरदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से पानी के नदी के पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। इट करेंट्स द स्लोप ऑफ रिवर्स, और मुख्य रूप से इसकी धारा स्लोप ऑफ रिवर नदियों की ढलान की ओर होती है। एंड द स्लोप ऑफ रॉक्स, और यह चट्टाने ढलान की ओर बहते हैं। एंड द रिवर इरोजन हैपन्स इन 4 वेज, और नदियों के अपरदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से 4 तरह से होती है। एब्रेशन घर्षण, द पीसेस ऑफ रॉक्स पत्थरों के टुकड़े, मूव दैट विथ फ्लो द स्क्रैचिंग एंड शिफ्टिंग बॉटम ऑफ रिवर, पत्थरों के टुकड़े बहते हुए एक दूसरे से स्क्रैच होते हैं, एक दूसरे के साथ घर्षण होता है। एंड शिफ्टिंग द बॉटम ऑफ रिवर, नदी के गहराई में चले जाते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्रेशन, इसे हम घर्षण की प्रक्रिया कहते हैं। सॉल्यूशन विलायक, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया ऑफ आयंस, आयनों की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बीइंग कैरिड दियर सॉल्यूशन, हम इसका विलायक बनाते हैं। इन रिवर वाटर, नदियों के पानी में। रिजल्ट इज फॉर्म इरोजन, इसलिए इसे हमें विलायक प्राप्त होता है। हाइड्रोलिक एक्शन, जल की गतियाँ। फ्लोइंग वाटर विथ इट्स ऑन पावर, नदी पानी अपनी खुद की बल से बहता है। एक्सर्ट्स पार्टिकल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बेड ऑफ बैंक्स, और नदियों के किनारों पर बहता है। रिजल्टिंग इन हाइड्रोलिक एक्शन, और यही नदियों की यह जलगत कहलाती है। वीक बेड रॉक, कमजोर चट्टाने। द वेरियस फॉर्म्स रियोलिथ एंड इजिली कार्व्ड आउट बाय द हाइड्रोलिक एक्शन, और कमजोर चट्टाने मुख्य रूप से इन पानी के साथ बहते हुए जल की गति को प्रदर्शित करती हैं। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, फिसलन और पर्वतमय। रोलिंग पेबल्स एंड स्टोन्स रब अमंग देमसेल्व्स, एज अ रिजल्ट दे ब्रेक इन स्मॉल पार्टिकल्स, जब चट्टाने पहाड़ों से खिसकती हैं और नीचे आती हैं तब इसका परिणाम यह होता है, रिजल्ट दे ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में टूट जाती है। पॉइंटेड पीसेस टर्न इनटू राउंड आफ्टर फ्रिक्शन एंड बिकम स्मॉल, और घर्षण के द्वारा यह केंद्रीकृत होकर और छोटी हो जाती है। थ्रो दीज 4 प्रोसेस, यह 4 प्रकार की प्रक्रिया द रिवर मेक वेरियस, नदियों में कई तरह से होती है। लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस, और सतह को प्रदान करती हैं। लैंड फॉर्म्स मेड बाय रिवर इरोजन, भूमियों का निर्माण नदियों के अपरदन द्वारा। द मोस्ट ऑफ द इरोजन फंक्शन, क्षरण की अपरदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से हैपन्स इन ऊपर पार्ट ऑफ रिवर, नदियों के ऊपरी हिस्से पर होता है। द फॉर्म्स गर्ग, जिसमें संकुचित मार्ग प्राप्त होते हैं। कैनियन या कैनियन प्राप्त होता है। वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड आकार की वैली प्राप्त होती है। वाटरफॉल एंड स्प्रिंग्स, जलप्रपात प्राप्त होते हैं। अमंग दीज गॉर्ग्स, इन सकरे मार्गों में वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी में, एंड वाटरफॉल आर प्रोमिनेंटेड, और जलप्रपात मुख्य रूप से पाए जाते हैं। गॉर्ग संकुचित मार्ग। व्हेन द रिवर पासेस थ्रू अ बेड, जब नदी एक किनारे से बहती है। हार्ड रॉक्स इन हाईलैंड्स, कठोर चट्टाने उच्च जगह पर होती हैं। इट्स मेन वर्क इज डीपेंड इट्स वैली, इसका मुख्य कार्य घाटियों की गहराई को दर्शाना है। दिस रिजल्ट इन अ नैरो एंड स्टीप साइडेड वैली, जो सकरे और गहरे ढलान को दिखाती है। एंड द करंट ऑफ वाटर, और नदी की धारा, करंट ऑफ वाटर और पानी की धारा स्प्लिट रॉक्स अपने साथ बहाती है। ड्यू टू डी वैलीज, गहरी घाटियों में। गॉर्ग्स एंड संकुचित मार्ग में। एंड कैनियंस, और कैनियन में आर फाउंड, हमें कैनियन प्राप्त होते हैं। द फेमस गॉर्ग
संकुचित मार्ग भेड़ाघाट इन जबलपुर, मुख्य रूप से जबलपुर में है। इज़ वर्थ वाचिंग, इसे हम देख सकते हैं। द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो का विशाल कैनियन दिखाई देता है। इन द यूएसए में, जो वर्ल्ड विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस है। वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी। द टारगेट ऑफ रिवर इरोजन इज टू रीच एट दीज बेस लेवल, इसका मुख्य लक्ष्य होता है इसके निचले हिस्से तक पहुंचना। द बेस ऑफ द सी, समुद्र का आधार। और लेक इन विच द रिवर फॉल्स, और नदियों का आधार जहां पर नदियां बहती हैं। द बेस लेवल ऑफ रिवर इरोजन, इसे हम नदियों का अपरदन या क्षरण कहते हैं। द रिवर मेक इट्स वैली, नदियाँ इसमें घाटियाँ बनाती हैं। डीप एंड वाइडन्स, गहरी और चौड़ी। एंड इट्स बैंक, और इसके तट काफ़ी चौड़े होते हैं। इट रिजल्ट्स इनटू वी शेप्ड वैली, इसके परिणाम से हमें भी आकार की घाटी प्राप्त होती है। वाटरफॉल, जलप्रपात। व्हेन द रिवर वाटर फॉल्स ऑलमोस्ट वर्टिकली, जब नदियों का पानी मुख्य रूप से लंबवत गिरता है। फ्रॉम अ सफिशिएंट हाइट, एक निश्चित ऊंचाई से। अलॉन्ग द कोर्स ऑफ द रिवर, नदियों के द्वारा। कॉल्ड वाटरफॉल, तब जलप्रपात बनता है, इसे जलप्रपात कहते हैं। इफ़ एनी रॉक इज वर्टिकल, यदि कोई चट्टान लंबवत पड़ती है। इन द वे ऑफ द रिवर, नदियों के साथ। देन परमानेंट वाटरफॉल इज फॉर्म्ड, इसलिए हमें मुख्य रूप से परमानेंट या स्थायी जलप्रपात प्राप्त होता है। वाटर विच फॉल्स स्प्लिट्स, जब पानी नीचे गिरता है। सॉफ्ट रॉक्स आर वेरी स्पीडली एंड फॉर्म्स आ प्लंग एट अ पूल एट द बेस, और यह टूटकर एक गहराई का निर्माण करते हैं जो आधार पर स्थित होता है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ रिवर, यहाँ पर नदियों के 3 भाग हैं। ऊपरी हिस्सा, मिडिल मध्यम हिस्सा, एंड लोअर पार्ट्स और निचला हिस्सा। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ रिवर यंग, यहाँ पर 3 मुख्य भाग हैं जिसमें नदियाँ यंग होती हैं। या यंग, मैच्योर्ड एंड ओल्ड एज। यंग मतलब जवान, मैच्योर्ड मतलब समझदार, एंड ओल्ड एज यानी पुरानी। दीज 3 वर्क्स एरियाज ऑफ रिवर इरोजन, नदियों के अपरदन के 3 कार्य हैं। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, या एंड इन ऊपर पार्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऊपर पार्ट, परिवहन ऊपरी भाग में। ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड डिपोजिशन, इरोजन अपरदन, एंड डिपोजिशन निक्षेपण इन मिडिल पार्ट, मध्यम भाग में। इरोजन एंड डिपोजिशन इन द लोअर पार्ट, अपरदन और निक्षेपण निचले भाग में। तो आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो अगले वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखें और समझें। हिंदी ट्रांसलेशन। थैंक यू।